पड़ रही सामने। अरे ये थोड़ी है कि उठा के ले गए आप, ये भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। अगर ऐसी स्थिति रही तो हर जगह आंदोलन हो गए। इसलिए आना पड़ा। हमारी अवंतीबाई लोधी का यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रही थी, उसे पुलिस ने हटा के फेंक दिया। जब तक नहीं रखी जाएगी जब तक आंदोलन किया जाएगा। भैया राम राम। तो मैं हूं दिनेश और आज मैं गांव पहुंच गया, जो गांव अशोकनगर के महोली में पड़ा था और चंदेरी तहसील लगा था, थानों ही सगड़ लगा था, जिते एक मूर्ति विवाद इन दिनों गर्मा गाँव है। जो मूर्ति विवाद रविवार की रात से चालू हुआ। चंदेरी प्रशासन ने हेडरा मशीन से जिते रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति इतने तत्पन ने रख दी थी। रखबे के बाद जो है प्रशासन की चंदेरी प्रशासन ने हेडरा मशीन से जिते रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति रख दी थी। रखबे के बाद जो है प्रशासन ने मूर्ति के लाने ही जगह से हटा दो। हटावे के बाद लोधी समाज में एक आक्रोश पैदा होगा कि आखिरकार रानी अवंतीबाई लोधी को अपमान करोगा है। वहीं जब पूरे मामले पे प्रशासन को मानवो है कि अवैध रूप से मूर्ति रखी गई थी, यदि मूर्ति रख नहीं आती तो जाके लाने पूरी तरह से परमिशन लेते, विभिन्न विभागों से परमिशन लेते, उनकी एनओसी जारी करवाते, जी के बाद परमिशन रख लेते। काई से माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 के करीबन एक आदेश जारी करोगा। तो जो आदेश में कहोगा तो कि कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे किसी भी प्रकार से कोई भी मूर्ति ना रखी जाए। चूँकि यहाँ पर ये चौराहा चौक चौराहा कोई भी जगह हो वहाँ पर मूर्ति ना रखी जाए, इस प्रकार का आदेश जो है माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था। वही आदेश के बाद से ये जो देखो जा सकता है प्रशासन जा मामले को हवाला दे रहा हो, लेकिन हकीकत जा है कि अब लोधी समाज के द्वारा जब चौराहे पर जो है चेतना दे गई और चेतना देवे के बाद जब चौराहे पर देख सकते कि लोधी समाज के लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं और उनको मानवो है कि जो करोगे मूर्ति हटाई गई वह गलत हटाई गई। देख सकते हो कि आखिरकार प्रशासन को मानवो है कि हमारा पहला कदम जो है कि बातचीत के जरिए पूरा वो घटनाक्रम वो समझाए सो जाए, समस्या को समाधान हो जाए। लेकिन देख सकते कि पूरा पुलिस प्रशासन अशोकनगर का पुलिस प्रशासन पहुंचो है, बातचीत करने को प्रयास कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर लोग लोधी समाज के लोगों को मानवो है कि जी प्रकार से मूर्ति से हटाई गई थी वही प्रकार से प्रशासन इतने चुपचाप आके रख दे, जी प्रकार से हटाई गई थी प्रशासन। लेकिन साफ तौर पर क्या वो है कि मूर्ति चूंकि अवैध थी वजह से हटाई थी। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार प्रशासन इस मामले में की प्रकार को आदेश देते है, की प्रकार से हस्तक्षेप करत है, का शांत बना देते है। काहे कि पूरा जो मामला अशोकनगर जिला में मचगांव है और पूरे लोधी समाज के लोग इतने पहुंच रहे हैं। दिनेश प्रजापति बुंदेली बौछार के लाने चंदेरी से। यहाँ वीरांगना अवंतीबाई की अज्ञात लोगों द्वारा मूर्ति लगाई गई थी, उसे कुशल पुलिस बल द्वारा एसडीएम और पुलिस द्वारा उठाया गया है। मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए ये आंदोलन आज किया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन हमारी इस बात को नहीं मानती है तो हम बहुत जोर से आंदोलन करेंगे। इसलिए आना पड़ा। हमारी अवंतीबाई लोधी का यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रही थी, उसे पुलिस ने हटा के फेंक दिया। इसीलिए हमें आना पड़ा आम जनता को। अब आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, पूरी समाज जोड़कर। अच्छा जी। तो अभी आप लोग जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा जब तक मूर्ति स्थापना नहीं होगी। हमें तो मूर्ति हटाई गई इसीलिए यहाँ मूर्ति वापस की जाए, इसलिए हमें आगे जब तक नहीं रखी जाएगी जब तक आंदोलन किया जाएगा। जब तक आंदोलन किया जाएगा जी। 10 तारीख को एसडीपी महोदय के द्वारा और अन्य माध्यमों से हमको सूचना मिली कि महोली तिराहे पर एक रानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जिसमें रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उसको स्थापित किया गया था। इसमें शासन के भी स्पष्ट निर्देश हैं, विभिन्न हाईकोर्ट के भी माननीय हाईकोर्ट के भी निर्देश मिले हैं कि सड़क पे, चौराहों पर, तिराहों पर या किसी भी शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के हम लोग कोई प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते। उसके एक नियम है। तो जब इस प्रकार की घटनाएं कुछ होती हैं तो उसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और जो प्रतिमा है उसको सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से, ताकि कोई अप्रिय घटना वहाँ पर घटित ना हो, तो वहाँ पे सुरक्षित रूप से हटाया गया और मूर्ति वर्तमान में सुरक्षित रूप से रखी गई है। सर एक सवाल है कि जो इसको अगले दिन हमको तत्काल जैसे सूचना मिली और पुलिस के माध्यम से हमको सूचना मिली उसमें, और इस बात की हम लोग जांच कर रहे हैं कि किन लोगों ने उसको रखा है और उसकी पूरी जांच करके उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर जो गोलंबर है क्या वो मूर्ति स्थापित के उद्देश्य से ही गोलंबर बनाया गया?
नहीं, दरअसल ये जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी का रोड बनाया हुआ है, पीडब्ल्यूडी पुलिस के द्वारा बनाया गया है। और जो रोड है वो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। जो बीच में गोल जो स्ट्रक्चर बना है वो केवल वाहनों के सुरक्षित रूप से निकास के हिसाब से, कि आमने सामने से कोई वाहन अगर आए तो वो सुरक्षित रूप से उससे निकल जाए। सर अभी तक सर अशोकनगर जिले में देखा जाए तो आज माहौल इस पूरा गर्म है, दूषित माहौल हो रहा है, सामाजिक पैमाना फैल रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक प्रशासन बैकफुट पे नजर आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बड़ा सवाल कि चौकी के सामने रातों रात मूर्ति स्थापित हो जाती है, चौकी का स्टाफ कहाँ था? उसके बाद यदि देखा जाए तो अभी तक कोई FIR नहीं हुई। आज आंदोलन है, लोग परेशान हो रहे हैं, प्रशासन परेशान हो रहा है, नियमों के विरुद्ध पूरा काम हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन बैकफुट पे, तो क्या कोई राजनीतिक संरक्षण है, दबाव है, क्या है ये पूरा? नहीं, इसमें प्रशासन बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। हम लोग उसकी इस पर जांच भी कर रहे हैं। सभी समाजजनों से भी हमारी चर्चा हुई है। दरअसल चूँकि रानी अवंतीबाई लोधी महान स्वतंत्रता वीरांगनाएँ हैं और समाज की भावनाएं, हमारी सबकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, तो इसको लेकर के समाज में जो अभी नाराज़गी की भावना है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा भी सभी समाजजनों से कर रहे हैं कि अगर प्रतिमा स्थापना भी करनी है, हम लोग उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि विधिवत रूप से उसकी अनुमति ली जाए और उसकी स्थापना की जाए। सर अभी तक इसमें किसी मामले किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज की है? हम लोग इस पर भी जाँच कर रहे हैं, वर्तमान में जाँच चल रही है। सर देखा जाए तो कांग्रेस भाजपा के दोनों लोग कह रहे हैं कि प्रतिमा प्रशासन वहीं स्थापित करे, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल भी गर्म हो रहा है, राजनीतिक इसको टूल भी दिया जा रहा है। नहीं देखिए, इस पे कोई अभी तक अपन ने मामला कहीं कोई दर्ज कराया है, क्या है? नहीं देखिए, इसमें शासन के एकदम स्पष्ट निर्देश हैं कि सड़क, चौराहों, तिराहों पर मूर्ति की स्थापना सड़क सुरक्षा की दृष्टि से नहीं की जाती है ना। शासन के इसमें निर्देश हैं, शासन के निर्देशों के अनुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। रही बात किसी भी महापुरुष की जब प्रतिमा की स्थापना की होती है तो शासन के एकदम स्पष्ट निर्देश हैं। ऐसा नहीं है कि वही मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है, अब विधिवत रूप से उसकी अनुमति ली जाती है, उसकी पूरा नियम बना हुआ है, उसके अनुसार कोई भी अगर मांग करता है तो निकाय को भूमि आवंटित करके स्थापना भी की जाती है। इसमें सर अभी किन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया। कल एक कलेक्टर सर ने भी एक पूरी बैठक बुलाई थी समाज के द्वारा, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया और रातों रात ये पूरी मूर्ति रखी, उन्हें चिन्हित किया गया है? वर्तमान में ये लोग अज्ञात हैं, अभी तक इनकी सूचना हमको नहीं मिल पाई है। इसके लिए हम लोग जांच कर रहे हैं और कल कलेक्टर महोदय के द्वारा, ताकि शांति बनी रहे, समाज के लोगों से चर्चा के रूप में संवाद बना रहे, इसके लिए सभी लोगों को बुलाया गया था। कुछ लोग उसमें से वहाँ पहुँचे और सर के द्वारा उनको विधिवत रूप से नियम समझाए गए कि क्या नियम है और किस तरीके से हमको कोई अगर प्रतिमा स्थापना करना है तो किन नियमों का ध्यान रखना है। तो एक संवाद की दृष्टि से उनसे चर्चा की गई। नियम बताने के बावजूद भी लोग नहीं माने, कोई सामंजस्य नहीं बैठा और आज एक बड़ा प्रदर्शन का आह्वान किया है, तो अब अपन आगे का अपना स्टेप क्या है? लोगों ने, आपने कलेक्टर ने मनाया लेकिन नहीं माने, नियम बताया नहीं माना, आज एक बड़ा प्रदर्शन है, उसको लेके अपना क्या पूरी? हम लोग पूरा पुलिस बल यहाँ पर उपस्थित है और अन्य थानों की भी बल यहाँ पे उपस्थित है अभी, और हम लोग उनसे लगातार संवाद करने का प्रयास भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि समाजजन जो है शासन प्रशासन की बात को समझेगा। सर कितना फोर्स बुलाया गया है पूरे आज के आंदोलन? अभी हमारे पास एकदम संख्या अभी आ रही है, बल आएगा तो आपको उसमें और हम लोग आगे जो जानकारी मिलेगी आपको हम दे देंगे।